है ना। उसके 2 दिन बाद ना 2 दिन बाद जगत दीदी का हमारे पास मैसेज आता है, अंकुश बात करनी है तुमसे, कॉल उठा। ये था ना कुछ चैट होगी, चैट में आपको दिखा दूंगी। ये था इन्होंने कॉल किया, हाँ बोलो दीदी, इन्होंने बोला क्योंकि हमने उससे पहले उनसे बात की थी, जब उनकी वो रोने वाली वीडियो वगैरह आई थी तब हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, आप मूव ऑन करिए। अब हमने ये बोला था जब उनकी रोने वाली पर लाइव आई सबसे पहले यार, तब सचिन मनीषा घर पे जा रहे, तभी मैंने एक मिनट को ना मैं पूरी बात कर लूं। रास्ते में ही मैसेज किया था कि दीदी गलतियां सबसे होती हैं, आपकी हुई है, बट आप इस बात से मूव ऑन करिए और कोई बात नहीं, आप फिर से आइए, आपको पब्लिक आपको बहुत प्यार करती है, आपको अभी भी प्यार करेगी। मैंने ये बात उनको मैसेज में बोली, उन्होंने रोते हुए लाइव आई है ना। फिर अब सचिन मनीषा घर से आने के बाद उनका कॉल आता है हमारे पास। मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बोला होगा उन्होंने इनसे बात की थी। क्या बात की थी आपसे? देखो मैं बोलती हूँ, आप मैं हूँ जगत दीदी, तुम हो अंकुश। हाँ ठीक है, हेलो नहीं तुम हो जगत दीदी, ठीक है मैं हूँ अंकुश। हेलो हाँ भाई, नहीं हेलो भाई नमस्ते, ठीक है हेलो 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 भाई नमस्ते। भाई बोल रही है, भाई बोल रही है नमस्ते। भाई आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी बताइए। आपने मेरा रोस्ट किया है, हाँ सचिन का रोस्ट किया है, हाँ आपने नीतू दीदी का भी रोस्ट किया है, हाँ, यार सबका रोस्ट किया है, हाँ, आपने सुमित का रोस्ट क्यों नहीं किया? सुमित का सुमित से मैं कभी मिला नहीं हूँ, सुमित से मेरी कभी बात नहीं हुई, तो मैं कैसे रोस्ट कर सकता हूँ? अरे मैं आपको बता रही हूँ, सुमित जो मेरे पास आया था सिर्फ फेम के लिए आया था और इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मेरे से ले लेना, तुम उसके लिए रोस्ट बनाओ। अच्छा हाँ ठीक है मैं बताता हूँ आपको। तो ये बात हुई थी इनकी 2 दिन पहले ना, जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया था, की शादी के बाद आए थे मिठाई होके 30 तारीख को आया। हाँ जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं गया था उस तक, है ना। तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया, तो हम इतना टेंशन में आ गए, इतना टेंशन में आ गए, मैं बता। सो मतलब ये बात हुई थी उनसे, ठीक है। और ये बात तो मेरे इंस्टा खराब सा हो गया था। अब उसी में ये दीदी का कॉल पे कॉल आ रही थी और मैसेज भी आ रही थी। फिर नेक्स्ट कल आता है इनका, एक बार बीच में 3 मैसेज और आए थे, वो मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले डिलीट हो गए। और फिर इनका कल आया, कल सुबह की परसों स्क्रीनशॉट साइड में लगा कल सुबह आया था ना, पता नहीं। उसके बाद और मैसेज आए थे, मैंने टाइम दिया था, मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। देखिए पता है मैं ना किसी की चैट और रिकॉर्डिंग सुनाने का वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें सामने वाले हमारे पास है, अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे इतना बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखो गुड मॉर्निंग, स्टार्टिंग से गुड मॉर्निंग, काम है उठकर कॉल कर, सैटरडे की बात है ये। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आया था उनका, मैंने फाइनल आया था। फिर उसके बाद 3 मैसेज है, ये मैं देख नहीं पाया तो डिलीट कर दिया, क्योंकि हम संजना की शादी से आए थे दोपहर में 11 बजे और फिर पूरे दिन हम सोते रहे। फिर उसके अगले दिन कह रही क्या हुआ भाई, कुछ मन में है तो बोल दे। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसके लिए, तो वो ऐसे कर रही थी। फिर एंड जो लास्ट मैसेज वो क्यों आता है मैं आज ये भी बता देती हूँ। हमारी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी, मेरी लास्ट नाइट मनीषा से बात हुई थी। मनीषा कॉल आया था कि क्या हो गया तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को वगैरह वगैरह, तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी। मैंने उससे ये भी बोला था कि तेरे पास सचिन भाई तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं स्पीकर में फोन नहीं है। तो मैंने ये बात मनीषा को बताई थी कि मनीषा ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने हमसे ये बात बोली है कि सुमित का रोस्ट करो, ये करो वो करो। तो मनीषा ने उससे बोला था कि देख अगर तुझे बता रही तो पब्लिकली बता, क्योंकि हम जानते नहीं है किसी को, उसके हम रोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मनीषा ने बात बोली या फिर तू ही बता दे पब्लिक को या फिर मैं बता दूंगी। मैं कहा ठीक है मैं देखती हूँ। बट सुबह ही दीदी का ये मैसेज आ जाता है। अब ये बताना कि ये बात उन तक कैसे पहुंची, मुझे ये समझ ही नहीं आया। जब मैंने मनीषा को ये बात बोली तो ये बात उन तक कैसे पहुंच गई? बोला मैसेज क्या है दीदी? तुम्हारा मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, अच्छे नोट पर खत्म करते हैं, ना मैं तुम्हारी लाइफ में ना तुम मेरी लाइफ में, ना सोशल ना पर्सनल। ये मेरे को क्यों मैसेज, ये मैसेज पता नहीं मेरे को क्यों किया। और लास्ट नाइट मैंने मनीषा से बात करने के बाद ये मैसेज आया यस्टरडे को, है ना, तभी मैसेज आया। देखो आपको किसी ने भी बात बोला हो, कुछ भी बोला हो, अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि हम रोस्ट नहीं बनाने वाले थे उनके ऊपर। भाई हम क्यों बनाते उनके ऊपर रोस्ट? हम नहीं जानते सामने वाले बंदे को कैसा है क्या नहीं है। हम आपको जानते थे, हम सचिन भाई को जानते थे, हम नीतू दीदी को जानते थे, सरिता को जानते थे, हमने बनाया रोस्ट, हमें उनके बारे में सब कुछ पता है। हमें उनके बारे में नहीं पता है, सुमित जी के बारे में हम क्यों बनाए रोस्ट बताइए। हमसे क्यों बोल रही हो कि भाई भाई तो क्यों उनको बदनाम कराना चाहते हो? पता ही नहीं यार, जब सामने वाला बंदा सारी अपनी गलती छुपाने की कोशिश की जा रही है, जब सामने वाला बंदा आपने सारी से तोड़ चुका है, आपकी सारी वीडियो डिलीट कर चुका है, तो आप फिर क्यों उसको बदनाम करने में लगी हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं ये वीडियो नहीं बनाती, बट अब बहुत हद हो गई है, अब बहुत अच्छे बन रहे हो। और ये कोई बात पुरानी 2 या 3 साल वाली नहीं है जो मैं इस टाइम अपना बना निकालने आ गई। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। नहीं हो तो हमने भी काफी आपके लिए अच्छा सोचा, हमने कहा नहीं यार गलत हुआ इनके साथ। उससे पहले भी मैंने चैट को दिखाना जरूरी नहीं समझता, ये रो रही थी तो मैंने इनको सहानुभूति दी। मैंने कहा यार नेहा जी मैंने आज आपकी लाइव देखी, मुझे बहुत दुख हुआ, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, परेशान मत हो, अपने काम पर ध्यान दो, ये दुनिया है एक ना एक दिन भूल जाएगी। बस हमने ये मैसेज भूलना नहीं चाहती, हमने ये मैसेज किया था, फिर आप उनका चैप्टर क्यों लेके आ रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और अब मैंने ये बात बोल दी है, किसी को यकीन करना है करो, नहीं करना तो जयराम जी की। अंकुश ने जो कुछ भी कहा भी आप लोग ने सुना ही होगा। अरे भाई कितनी गिरी हुई औरत है, कितनी। वो मनीषा सही कह रही है, इसका अभी भी बात होता है सचिन से। और मैं एक आज बात बता दूँ, मैंने सचिन और मनीषा का नाम रखा है लप्पू लप्पी और इसका नाम रखा पप्पी। आज से मैं इसे पप्पी कहूँगी बस, या तो जगत कहूँगी या तो पप्पी कहूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इस गिरी हुई औरत का नाम लेने में मुझे शर्म आ रही है। यहाँ एक आम नॉर्मल लड़की की शादी टूटती है ना, एक इतना सा हिंट पता चलता है ना उसकी शादी टूट जाती है। तूने तो बड़ा सा कांड कर रखा है, सोशल मीडिया पे फैला हुआ, तो क्या तू सोचती है कि सुमित आके तुम्हारी आरती उतारे? तुम्हारी जैसी औरत को ले जाके घर में बैठा के उसके चरण धुले? तुम जैसी औरत किसी के लायक नहीं, किसी के घर जाने लायक नहीं है।
ज़्यादा ना बोलूँ नहीं, फालतू में मुझे घसीट लिया जाएगा। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे घसीट लिया जाए, मेरे मन में बहुत कुछ है बट मैं बोल नहीं सकती। और इससे पहले मैं बता दूँ, एक आकांक्षा गुप्ता करके कोई क्रिएटर है, वो वाली आकांक्षा नहीं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एक और हैं, उसको भी इसने 1 साल पहले चीट किया है। उसने भी चैटिंग लगा के वीडियो डाला है। ये किसका किसका घर बर्बाद करेगी, किसको किसको लूटेगी। कर्मों की सज़ा तो कहीं ना कहीं मिलेगी ही ना। ऊपर वाला अब इंसाफ करने पे आया है, तभी तुम आयरन लेडी देवी बनी हुई थी ना, तो तुम्हारा इंसाफ नहीं हो पाया। तुम्हारे पास सब, जितनी जनता, सबकी पावर तुम्हारे पास थी, तो सब तुम पे आँख मूंद के विश्वास करती थी। और विश्वास कराया किसने? सचिन ने। सचिन ने तुम्हें ज़मीन से आसमान में बैठाया, चाहे वो अच्छे वे में बैठाओ जो गलत वे में, सचिन ने ही तुम्हें ज़मीन से आसमान में बैठाया है। ये तुम किसी काबिल की नहीं थी, सिर्फ सबको लूटना, धमकाना, ठगना, यही तुम्हारा पेशा था, यही तुम्हारा काम था। और अब भगवान आया है, कर्म का हिसाब ले रहा है, तो सारे कर्म बाहर आ रहे हैं, इनके कर्मकांड, किसको किसको उन्होंने लूटा है, किसको किसको उन्होंने ठगा है। और क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया, इतना गंदा काम किया, उसके बाद भी तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हारे परिवार को शर्म आनी चाहिए, शर्म। यहाँ एक लड़की नॉर्मल काम करती है ना, घर वाले उसको मार पीट के ठिकाने लगा देते हैं। तुम्हारे परिवार को इतना गंदा काम करती हो, अभी भी टच में रहती हूँ, कहती हूँ मेरा क्रिएटर, किसी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है। और क्या नाम है, अंकुश सक्सेना को आके फ़ोन करती हो, सुमित के खिलाफ रोस्ट बनाओ। क्या जानता है वो सुमित के खिलाफ जो रोस्ट बना दे? सुमित ने तुमसे सगाई तोड़ी तो तुमसे बदनाम करने में लगी हो। अब मुझे समझ में आ रहा है, सचिन इसीलिए उसे बदनाम कर रहा है कि सुमित और मनीषा बीच से हट जाए, इन दोनों का पत्ता साफ हो जाए। अरे कुछ तो शर्म कर, बेटी के नाम की सिंपैथी अब ले रही है। पति की तो असलियत सामने आई गई है कि पति के फ़ोटो डालने से, वीडियो डालने से इतना व्यूअर्स आता है, बेटी की सिंपैथी ले रही है, पीठ पीछे सचिन से अभी भी चक्कर चला रही है। कुछ तो शर्म कर, गिरी हुई औरत। अब कितना गिरेगी? इतना तो कोई और भी नहीं गिरता। पूरे यूट्यूब पे गंदगी मचा दी, पूरे यूट्यूब को बदनाम कर दिया है। वही लोग होंगे पागल जो तूने आज वीडियो में बोला कि तुझे फिर से सराखों पर बैठाएंगे, और वही चूतिया और पागल होंगे जो तुझे सराखों पर बैठाएंगे। तुझे ज़मीन में बैठाने लायक नहीं है, सराखों तो बहुत दूर की बात है। इनको आयरन लेडी मानते थे। तुमसे ज़्यादा दर्द में, तकलीफ में वो सपना चौधरी है जो स्नैपी गर्ल, वो है। तू तो कुछ नहीं है उसके आगे। तेरी तो एक बेटी, उसकी तो 2 बेटी है, उसको 2 पति गए हैं। तभी तुम्हारी तरह कर्मकांड नहीं करती वो, कर्मकांड करके पैसे कमाए। कब तक छुपाओगी अपना कर्मकांड? सामने तो आएगा ही। मनीषा पता नहीं क्यों नहीं मुंह खोल रही है, और तुमने मुंह पे लीगल नोटिस रख के उसका मुंह बंद करवा दिया ना। सचिन का मुंह ना बंद करवाई होती ना, जो थोड़ी सी चैटिंग आई है ना, और कर्मकांड सामने आ जाता।